X will come back in her life or not. आस्था आपकी लव लाइन और बुध पर्वत यानी माउंट ऑफ मरकरी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखकर पता चलता है कि आपका ये सेकंड रिलेशनशिप था। एंड देखो, ये जो आपके एक्स हैं ये कहीं नहीं जा रहे। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे एंड शादी की गुड न्यूज के साथ लाइफ या एक्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस बारे में आप हमसे एस्ट्रोटॉक ऐप पर बात कर सकते हो। योर फर्स्ट चैट क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है? आखिर एस्ट्रोलॉजी सच है या फिर झूठ? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जब भी शब्द एस्ट्रोलॉजी का जिक्र होता है तब मुख्य रूप से बात आती है वैदिक ज्योतिष की। वैदिक ज्योतिष है क्या? वैदिक ज्योतिष के मुख्य रूप से 5 स्तंभ बताए गए हैं। पहला है लग्न चार्ट, दूसरा है डिविजनल चार्ट जैसे कि मैरिज के लिए नवमांश और करियर के लिए दशमांश। अगला है 27 नक्षत्र, उसके बाद आते हैं ग्रहों की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत चेक करने के लिए षटबल चार्ट, और उसके बाद आता है इवेंट्स की टाइमिंग करने के लिए ग्रहों की दशा और अंतरदशा। वैदिक ज्योतिष का मुख्य आधार बताया गया है 2 एंशिएंट टेक्स्ट को। पहला है महर्षि पराशर द्वारा लिखा गया बृहद पराशर गौराशास्त्र और दूसरा है महर्षि वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया बृहद संहिता। वैदिक ज्योतिष का जो मुख्य आधार, जो बेसिक फाउंडेशन माना गया है, वो माना गया है अर्थ को, सन को, मून को यानी कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा को। देखिए, हम ये जानते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है वो रोटेशन और रेवोल्यूशन करती है, इस वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ठंडे देशों में 8-8, 9-9 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता, इस वजह से वहां पर क्रॉप्स की पैदावार इतनी अच्छी नहीं हो पाती और इसीलिए लोगों को नॉन वेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। जबकि भारत जैसे देशों में क्रॉप्स की पैदावार ठंडे देशों के मुकाबले अच्छी होती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं और इसी वजह से हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है वो भी सूरज पे ही डिपेंड करती है। आप ये जानते होंगे कि रात को सोते समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होता है। चंद्रमा की वजह से समुद्र में ज्वार भाटे देखे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर रेगुलेट होता है और हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो भी सूर्य पे ही डिपेंड करती है। इन्हीं बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना गया है कि जो पास्ट लाइफ कार्मिक थ्योरी होती है, जो पिछले जन्म में किए गए कर्म होते हैं, उसी हिसाब से जो ग्रह हैं वो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। इसी बेसिक बात को ध्यान में रखते हुए वैदिक ज्योतिष की नींव डाली गई थी। अगर हम दूसरी विद्याओं जैसे कि हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रेडिक्शन की बात करें, तो आप ये देखिए कि इनका कोई एंशिएंट टेक्स्ट में जिक्र नहीं मिलेगा। इनका जो ओरिजिन है वो अभी भी अनसर्टेन है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर वैदिक ज्योतिष के अलावा न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ, हस्तरेखा, इन सबको एस्ट्रोलॉजी के एक कंबल में लपेट देना कहां तक सही है ये आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि दैनिक राशि फल भी अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपके पास 12 राशि हैं और इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो आप देख सकते हैं कि क्या 12 राशियों में 100 करोड़ लोगों का जीवन और भविष्य समाहित कर देना कहां तक सही है। अगली बात मैं करना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजर्स के गेटअप पे। अक्सर आप YouTube पे देखते हैं कि ऐसे ज्योतिषी आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने की बड़े बाल रख रखे होते हैं, चोटी रख रखी होती है, एक माला धारण कर रखी होती है, ऐसे वस्त्र धारण कर रखे होते हैं जिनमें राम या फिर ओम का नाम लिखा हुआ होता है। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो साधु बाबा होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। साधु बाबा का मतलब होता है जिन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया हो, इस वजह से उनका गेटअप ऐसे रहता है। जबकि एस्ट्रोलॉजर और कुछ नहीं बल्कि उसने इसकी पढ़ाई की होती है, वो एक प्रोफेशनल है, वो इस पढ़ाई को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है और एज अ कंसल्टेंट आपको गाइड और एडवाइस करने का काम करता है। तो यहां पर ये वाली बात कि एस्ट्रोलॉजर्स का गेटअप साधु जैसा हो, ये चीज पूरी तरीके से फेक है, फ्रॉड है। इंडिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर श्री के.एन. राव रह चुके हैं। ये एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में ये ऑफिसर थे और साथ में एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करते थे। अगर आप इनका गेटअप देखें तो उन्होंने साधु बाबा जैसा कोई गेटअप धारण नहीं कर रखा है। आजकल मार्केट में प्रेडिक्शंस के नाम पे सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं जो 15 से 20 पेज की होती हैं और जो कि लोगों को बेची जा रही है ये कह के कि उसमें उनका भविष्य होगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर में लिमिटेड एल्गोरिदम होते हैं और यहाँ पे आपको 100 करोड़ से ज्यादा के लोगों का भविष्य देखना है।
तो आप मुझे बताइए कि इन रिपोर्ट्स में ज्यादातर बातें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं और कुछ 5 से 10% बातें चेंज कर दी जाती हैं। एक बार के लिए तो आप ये रिपोर्ट खरीद लेते हैं, उसके बाद आप ये एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए पढ़ भी लेते हैं, बाद में आप ये देखते हैं कि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो आपको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से फेक है। आपको चाहिए क्या? आपको ऐसा क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर ढूंढना चाहिए जिसको लग्न चार्ट, डिविजनल चार्ट्स, ग्रहों की दशा, अंतरदशा सबकी नॉलेज हो, जिसने पास्ट में भी हॉरोस्कोप देख रखे हो और इनकी मदद से आपको वो पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन दे, आपसे बात करे, कम से कम 20 मिनट लगाए आपके हॉरोस्कोप को एनालाइज करने में। आजकल हो क्या रहा है ना, पर मिनट के हिसाब से लोग गाइडेंस दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एप्स के ऊपर। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया लग्न चार्ट, डिविजनल चार्ट, ग्रहों की दशा, अंतरदशा, षटबल, 27 नक्षत्र, इन सबको 1, 2, 3 मिनट में देखना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। इसमें एस्ट्रोलॉजर के नाम पे जो व्यक्ति देख रहा है वो सिर्फ ब्लफ ही कर रहा है, धोखा ही कर रहा है। सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट जो 15 से 20 पेज की होती है, चाहे वो लाल किताब अमृत के नाम से बेची जाए, चाहे फॉर्च्यून रिपोर्ट के नाम से बेची जाए, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही होती है। पर मिनट के ऐप में जो आपको ये बताते हैं कि आपका प्रेमी या प्रेमिका ने आपको अनब्लॉक कर दिया है, वो कब अनब्लॉक करेगा आपको, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, ऐसी कोई भी विद्या, ऐसी कोई भी साइंस नहीं बनी जो कि आपको ये बता दे कि आपके लवर या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका कब आपको ब्लॉक या अनब्लॉक करेगा। होता क्या है ना, बार बार ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके जिन्होंने कि भगवान के वस्त्र धारण कर रखे हैं, साधु का गेटअप ले रखा है, एस्ट्रोलॉजी एप्स पे जो 1-1 मिनट में आपको भविष्य बता रहे हैं, बिना लग्न चार्ट, डिविजनल चार्ट, दशाओं, नक्षत्रों और षटबल चार्ट के आपको भविष्य दिखा रहे हैं और शुरू में आप उनके ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जब उनकी बात सही साबित नहीं होती तब आपका विश्वास इन चीजों से उठ जाता है और इन्हीं चीजों को आप फेक एस्ट्रोलॉजी के नाम से कहने लग जाते हैं। सबसे जरूरी बात, दूसरी विद्याएं जैसे कि न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा देखना या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भविष्य बताना, इन सब चीजों को आप एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि इनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, कोई एंशिएंट टेक्स्ट में जिक्र नहीं किया गया। अंत में कंक्लूड करते समय मैं यही कहना चाहूंगा, 100% प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के चक्कर में ना पड़े और इसको अपने लिए एक सहायक टूल माने, इसको एक असिस्टेंस के तौर पे आप देखिए, जिसमें आपको ये सूटेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करवाएगा और उसमें से आप अपने हालातों के हिसाब से अपने लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन चूज कीजिए।